मॉर्निंग क्लास 4 हम लोगों ने दो वीडियो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ हिस्ट्री का। एक बहुत पहले शेयर किया था टाइमलाइन का, टाइमलाइन क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, व्हाई डू वी लर्न हिस्ट्री, व्हाट डू वी लर्न इन हिस्ट्री। हम लोगों ने राइटिंग कैसे सीखा, कैसे पिक्चर राइटिंग से हम लोग सिंबल राइटिंग तक आए, ये और टाइमलाइन को काफ़ी डिटेल में हम लोग, टाइमलाइन मीन्स हम लोग कहाँ से ईयर्स काउंट करते हैं, हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये भी हम लोग कर चुके हैं। पहले वीडियोस में सारा है, आप देख लेंगे, वो लिंक मैं भेज दूंगा दोबारा आपको, आप ज़रूर देखें। बहुत सारे बच्चे वीडियोस नहीं देखते हैं, उनको लगता है बगैर देखने से ही वीडियो हमको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, जबकि ऐसा वीडियो बहुत मेहनत से बनता है सिर्फ आपके लिए कि आप इसको बार बार देखें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आपको उसमें मज़ा भी आने लगेगा। दूसरा जो वीडियो था वो हमने शेयर किया था इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में, इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट एक कंट्री है, अभी भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, नॉर्थ साइड में है। उसमें हमने दिखाया था कि कैसे वहाँ पे एक नदी है, नाइल रिवर, नील नदी, जिसने आज से 3-4 हज़ार साल पहले वहाँ पे पूरी ज़िंदगी को चेंज करके रख दिया था। और इंसान जो है नोमैडिक लाइफ से, वांडरिंग ट्राइब जो घूमता था इधर उधर खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, वो छोड़कर एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा था। सेटल्ड लाइफ मैंने बताया था, नोमैडिक लाइफ कैसी है, सेटल लाइफ। हम लोग भी बर्ड्स की तरह, आज इस पेड़ पे कल उस पेड़ पे, जहाँ दाना आज इस एरिया में कल उस एरिया में, वैसे ह्यूमन बीइंग्स भी थे। बाद में ड्यू टू फार्मिंग ने उनको रोक लिया और उनको एक जगह रहने पे मजबूर कर दिया और उन्होंने घर बनाया और फिर विलेजेस बना। फिर वो बहुत एडवांस स्टेज में जब उनका पेट भरा, फिर कैसे अमीर हो गए लोग, कैसे गरीब हो गए, कैसे उसमें कोई प्रीस्ट आ गया, कैसे टेम्पल बना लिया उन्होंने, फिर क्यों वो किसी को पूजने लगे, और उसके बाद फिर ये हमने देखा कि उसमें कोई किंग कैसे हो गया, फिर ट्रेड कैसे करने लगे वो लोग। ट्रेड मीन्स अपना सामान दूसरे को देना, अब बदले में कोई और सामान ले लेना। पैसा उस तरह से नहीं चलता था, करेंसी बदले में बार्टर सिस्टम चलता था। एक आदमी को दिया आपने, आपके पास गेहूं ज़्यादा और बदले में उसने दाल दे दिया, उसके पास दाल है। फिर ये होने लगा कि बराबर नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बोरा गेहूँ की कीमत एक बोरा दाल के बराबर होगी। हो सकता है दाल कम हो तो लोग कहते नहीं, एक बोरा गेहूँ दोगे तो हम आधा बोरा ही दाल देंगे। तो इस तरह से फिर बाद में सिस्टम बना। फिर हमने देखा कि जब ये बहुत, जब इनका पेट भर गया, ट्रेड हो गया, बहुत पैसा इनके पास, दौलत आ गई, बहुत सारा फूड क्रॉप्स और ग्रेन्स इनके पास स्टोर हो गया, खाने पीने का स्टोरेज हो गया, तब इन्होंने दूसरे काम भी शुरू किए। इन्होंने क्लोथ्स बनाना शुरू किया ढकने के लिए, इन्होंने अच्छे घर बनाना शुरू किए, इन्होंने बेक्ड ब्रिक को बेक करना शुरू किया। ये पूरी कहानी हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं इजिप्ट वाले चैप्टर में। तो ये कहानी जो है ऑलमोस्ट हर जगह कॉमन है, ये इजिप्ट में मिलेगी, इंडिया में भी मिलेगी, रोम में भी मिलेगी, उस टाइम की कहानी ये है। उसके बाद इन्होंने बहुत आगे गए, इन लोगों ने तो लिखना सीखा, पैपायरस पे लिखना सीखा, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, पिरामिड्स। तो पिरामिड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि डेजर्ट में कैसे स्लेव्स उससे वो पत्थर मंगाया गया और उसके बाद उसको रखा गया। फिर इन्होंने स्पाइसेस लगा के डेड बॉडी को, जो आदमी मर जाता था, फिर उसको कैसे सेव करते थे, क्यों सेव करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये लोग दूसरी दुनिया में जाएंगे। तो ये पूरा इजिप्ट का शॉर्ट में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा वीडियो, वो पूरा सारा डिटेल में बना दिया है, आप उसको बार बार दोबारा देख लें। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें लिखा हुआ है आपका इंडस वैली। आप देखेंगे चैप्टर पेज नंबर आपको 19 में लिखा हुआ इंडस वैली, द ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन, द ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन। तो ये उसी टाइम की बात है, करीब करीब। आप देखेंगे उसके ऊपर भी टाइम लाइन दिया हुआ है कि कब की बात हो रही है। आप उस पेज में आप देखेंगे, पेज नंबर 19 में ऊपर, तो उसी जिस टाइम में ऑलमोस्ट आपको इजिप्ट में लोग रह रहे थे, इजिप्ट में ये सब हो रहा था, उस टाइम में यहाँ पे भी ये 2000-3000 BC आप जाएंगे, पीछे जाएंगे इधर, आज से 4,000 साल 5,000 साल पहले, तो उस टाइम में यहाँ पे भी 3,000 से 5,000 साल पहले यहाँ पे भी इंडिया में भी लोग थे। इंडिया यहीं से निकला, अभी हम बताएंगे कैसे इंडिया से, इंडस से इंडिया आया है। ओके, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इजिप्ट में लोग थे, इस साइड में नहीं थे, ये हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग पता करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ कब से रहते आ रहे हैं। अब तो बहुत सारा डिटेल्स आ गया। अब तो लोग कहते हैं कि अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स भी इंडिया में, नीचे साउथ इंडिया के पोर्शन में थे, नीचे वाले पोर्शन में। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये साउथ इंडिया है, नीचे पेनिनसुलर इंडिया, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड साउथ इंडिया, श्रीलंका। लोग बोलते हैं कि हम लोग मतलब अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पे आके बसे थे। तो हम लोगों को कोई प्रूफ, हिस्ट्री में स्टोरीज जो होती हैं उसका कुछ प्रूफ्स होता है, ऐसी बनी बनाई कहानियाँ सारी नहीं होती हैं। बनी बनाई भी उसमें मिक्स होती हैं कुछ,
लेकिन बट कुछ प्रूफ होता है वहाँ पे, कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अराउंड वो स्टोरीज घूमती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंडस वैली, वैली के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, रिवर वैली होता है। जैसे एक वैली तो ये होगा माउंटेन्स के बीच में जो जगह है, नीची जगह जो है, लो लैंड लाइंग बिटवीन द माउंटेन्स इज कॉल्ड वैली, दैट वी हैव ऑलरेडी रेड इन ज्योग्राफी इन क्लास 3। अब रिवर वैली हो गया, अगर इसमें से नदी बहती है तो ये हो गया रिवर वैली। तो इसी तरह की ये रिवर वैली है। अब इसका नाम है इंडस वैली। वैली आप समझ गए, इंडस एक नदी का नाम है। यहाँ पे भी एक नदी है इंडस, वहाँ पे एक नदी थी नाइल। तो आप देखेंगे हर जगह, अभी हम लोग ग्रीस पढ़ेंगे, वहाँ तो हिल्स है, उसके आगे पढ़ेंगे रोम बसा है, वो भी एक नदी के किनारे है। तो दुनिया के बड़े बड़े शहर जो है रिवर के किनारे बसे हुए, ये भी बताया था हमने कि रिवर के किनारे बसने से ये फ़ायदा होता है ना, कि ये फ़ायदा, एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टेइंग नियर द रिवर, क्यों पहले के लोग रिवर के किनारे ही बसते थे। तो एक तो वो क्रॉप फर्टाइल लैंड मिल जाता था, बाढ़ आता था, उसके बाद पानी मिल जाता था बहुत सारा, उनको वो ट्यूबवेल और मोटर नहीं था उनके पास, तो नहाने के लिए जानवर को पानी, जानवर के पीने के लिए, अपने लिए पानी, ट्रांसपोर्ट में भी अच्छा होता था। कहीं भारी सामान लेके जाना है तो आप वो बनाए, छोटा सा बोट बनाए और बोट पर लेके चले गए, तो आने जाने में आसानी होती थी, रोड नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी पहले, तो लोग नदी के किनारे बड़े बड़े शहर बसा करते थे, लोग बसा करते थे। अब इसमें भी एक नदी है बहुत इंपॉर्टेंट, इंडस। इंडस नदी का बहुत सारा नाम है, इसको सिंधु नदी भी कहते हैं और सिंध नदी भी कहते हैं, और एक बहुत ज़बरदस्त नाम है जो आप लोग याद रखिएगा, इसको शेर दरिया भी कहते हैं। शेर की तरह दहाड़ता है ये, आवाज़ आती है इसकी। तो ये आप इंडिया का मैप देखेंगे, ये इंडिया का अगर मैप है ऐसा, मैं अगर ऐसा शॉर्ट मैप आपको बना रहता हूँ, इधर पाकिस्तान है, आप लोग अब ज्योग्राफी में देखने लगोगे तो यहाँ पे 3 नदी है। यहाँ पे आप ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन पढ़े होगे, तो इधर है ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा एक नदी है, ब्रह्मपुत्रा। ये इधर जो है गंगा है, जिसको गैंजेस भी बोलते हैं, गंगा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ है, आप ज्योग्राफी में पढ़े होगे ट्रिब्यूटरीज़, जो छोटी नदी बड़ी नदी में आके मिलती है उसको ट्रिब्यूटरीज़ बोलते हैं, तो गंगा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज़ है बहुत सारी। और इधर आपका इंडस रिवर है, ये 3 रिवर, इंडस, गैंजेस एंड ब्रह्मपुत्रा, इस पूरे एरिया को इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड, इतने लोग यहाँ इसी 3 नदी के वजह से बसे हुए हैं। और ये तो चली गई है अब ज़्यादातर नदी है पाकिस्तान में, इसका कुछ ट्रिब्यूटरीज जो है इंडिया में है, बाकी ये नदी इधर, क्योंकि ये पाकिस्तान, ये पार्टीशन इधर पाकिस्तान हो गया, तो ये नदी का पोर्शन पाकिस्तान में चला गया बहुत सारा, लेकिन ये दोनों अभी आपका इंडिया में, ब्रह्मपुत्रा इधर बांग्लादेश से भी क्रॉस करती है। समझ गया आप, ये 3 नदी का नाम याद रखिए, इंडस, गैंजेस, ब्रह्मपुत्र। देखिए ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री समझ में आएगा, हिस्ट्री पढ़ेंगे अच्छे से, ज्योग्राफी समझ में आएगी। किसी भी जगह की ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो है उसके ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है, ध्यान रखिएगा। तो ये नदी है यहाँ पे, अब आप समझ गए। अब हुआ क्या था, पाकिस्तान में एक टाउन है कराची, और एक टाउन है आपका लाहौर। अब ये कश्मीर है इंडिया का, और यहाँ पे आप जाइएगा तो ये जो पोर्शन है, ये यहाँ पे पंजाब का पोर्शन है, इंडियन पंजाब है, इधर है पाकिस्तानी पंजाब, और यहाँ पे कराची है, इधर बॉम्बे है, इधर कराची है। तो ये इधर अमृतसर है, इधर लाहौर है, पाकिस्तान में है लाहौर, ये लाहौर है, ये कराची। तो हुआ क्या, अब कैसे पता चला इसके बारे में, तो हम लोग समझ गए इंडस क्या है। इंडस इज़ अ रिवर, इसका नाम सिंधु भी है, सिंध भी है, शेर दरिया भी है, और इंडस से ही निकला है इंडिया, हमारे कंट्री का नाम इसी नदी पे है। सिंधु बाद में बन गया हिंदू, और इस एरिया के लोगों को इस एरिया को बोलने लगे हिंदुस्तान। ओके, तो ये अब कैसे हिंदू बन गया ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सिंध से बना है हिंद, उसी से बन गया हिंदू, और इसी से हिंदुस्तान। तो ये हमारा जो नाम है ये इसी रिवर के, इंडिया जो नाम है, बहुत सारा नाम है, इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, अलग अलग नाम से हम लोग हिंद बोलते हैं। तो हिंदुस्तान जो नाम है, इंडिया जो नाम है, वो इसी रिवर की वजह से है। अब लिखा हुआ है द ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इसका अभी बहुत सारा पोर्शन जो है पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन ये बताता है कि इस एरिया में लोग कैसे रहते थे 3-4 हज़ार साल पहले, जब इजिप्ट में फ़ैरोज़ वगैरह हुए, तब यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सिविलाइजेशन मतलब होता है कि जब इंसान रहता है, इंसान पहले वॉन्डरिंग ट्राइब था, पहले घूमता था, नोमैड्स था,
जैसे एनिमल्स रहते हैं वैसे रहता था। बाद में टाउन एक जगह रहने लगा तो फिर उसने विलेजेस बनाया, फिर टाउन्स बनाया, बहुत अच्छा टाउन्स बनाया, और क्लोथ्स बनाया, घर बनाने लगे अच्छा कुछ नई चीज़ मशीन्स बनाने लगे अपने यूज़ के लिए। मशीन्स क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ मेड बाय मैन एंड विच मेक्स आवर वर्क ईजी। तो अपना बहुत सारा काम था उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मशीन बनाना शुरू कर, टूल्स बनाना शुरू किया। उसके बाद लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेट करने लगे, लिख कर देने लगे एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाने लगे। जब इस स्टेज पे आ जाती है सोसाइटी समाज, तब उसको हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं, उसको सभ्यता कहते हैं, तहजीब कहते हैं। हम लोग कहते हैं तहजीब में आ गए। आपको खाना पीना आ गया अच्छे से, आपको बात करना आ गया ठीक से, आपको सही से बैठना आ गया, सही से सामान रखना आ गया, आप अपने चारों तरफ आप ठीक से सफाई रख रहे हैं, अरेंज करके रख रहे हैं चीज़ों को। किचन का सामान बाथरूम में नहीं रख रहे हैं, बाथरूम का सामान आप लिविंग रूम में नहीं रख रहे हैं, तब लोग कहते हैं कि आप तहजीब से, आप मुहज़्ज़ब हैं, आप सिविलाइज्ड हैं। आप उल्टा सीधा करते हैं, इसका मतलब आप सिविलाइज्ड नहीं हैं। तो इंसान जब ठीक से रहने लगा, एक लॉ बनाने लगा, एक सरकार बन गई, तो तब हम लोग कहते हैं सिविलाइजेशन। तो इतने ये 3000 साल 4000 साल पहले जब इजिप्ट में फ़ेरोज़ वगैरह आए थे, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बन गया था रहने का। यहाँ के भी लोग, इंडिया उसमें पीछे नहीं था, इंडिया के भी लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। अब इसमें पढ़ेंगे कितने अच्छे से रह रहे थे। तो पहले तो आपको चैप्टर का नाम क्लियर हो गया, द इंडस वैली, द ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन। अब इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। एक तो ये पता कैसे चला हमको, 3-4 हज़ार साल पहले की चीज़। वहाँ तो पिरामिड खोला था हमने इजिप्ट में, हार्वर्ड कार्टर ने 1922 में किसी तरह से पिरामिड को खोलने में वो कामयाब हुआ, और जब उसके अंदर घुसा तो उसको एक नई दुनिया मिली, उसमें बॉडीज़ मिला, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली। उससे धीरे धीरे फिर इजिप्शियन राइटिंग्स मिली जिसको हम लोग पढ़ पाए, तो उससे हम लोगों को बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे प्रूफ्स मिले 3000 साल 4000 साल पहले के। यहाँ पे कैसे मिला हमको प्रूफ, यहाँ से कैसे पता चला? तो हम लोगों को यहाँ पता नहीं था बहुत दिन तक हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे भी एक शहर दबा हुआ है इस साइड। एक्चुअली हुआ क्या, ये इंडिया का फिर से मैं मैप बना रहा हूँ, इंडिया का मैप आपको रफ मैप बनाना आना चाहिए शॉर्ट में। ये मैप बना दिया मैंने, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कराची है, यहाँ पे लाहौर है पाकिस्तान में। इंडिया का पोर्शन ये ख़त्म हो जाता है इधर। तो पहले ये इंडिया ही में था, पहला इंडिया यहाँ तक था। यहाँ पे लाहौर है और यहाँ पे कराची है। अंग्रेज़ जब इंडिया में आए, जो ब्रिटिश आए, इंग्लिश आए, तो उनको था कि बहुत सारा सामान जो है, यहाँ पोर्ट था तो पोर्ट पे ले जाना पड़ता था। पोर्ट जहाँ पे शिप्स लगते हैं, हार्बर पे ले जाना होता था ताकि सामान सब लूट कर अपने कंट्री लेके जा पाएँ। तो वो सोच रहे थे कि ट्रेन से लाएंगे तो ज़्यादा जल्दी सामान आ जाएगा, बहुत सारा, बहुत लंबी गाड़ी होती है ना। उन्होंने सोचा कि यहाँ से यहाँ तक जो है हम रेलवे ट्रैक बना देते हैं। ठीक, रेलवे ट्रैक बना रहे थे तो यहाँ पे एक जगह है हड़प्पा, एकदम याद रखिएगा ज़बान पे आप, हड़प्पा एक जगह, आपको सर ने भेजा भी होगा वीडियो, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वेश्चन आंसर भी भेजा होगा। ये बस एक समरी वीडियो है। हड़प्पा एक जगह है, वहाँ पे जब पहुँचे तो जब वहाँ खुदाई करने लगे तो उनका जो ईंट, उनका जो कुदाल था वो बार बार टकरा जा रहा था, छन से आवाज़ आ रही थी कि किस चीज़ से टकरा रहा भाई, इतना हार्ड क्या है। जब देखा वहाँ पे तो वहाँ पे ब्रिक्स मिलना शुरू हुआ इनको। वहाँ देखा कि ईंटा मिला, बहुत सारा पड़ा हुआ ईंटा होता है ना, ईंटा, ब्रिक्स इसको बोलते हैं, ब्रिक्स। और फिर मिट्टी जब हटाना शुरू किया, बहुत नीचे था क्योंकि ट्रैक के लिए खुदाई बहुत नीचे से हो रही थी। जब खोदते चले गए वहाँ, ये 1856 की बात है, 1856 की बात है। खोदते चले गए तो वहाँ बहुत सारा ब्रिक्स मिला, बहुत सारा। ये ब्रिक्स इतना मोटा था, इतना अच्छा था कि इन्होंने ट्रैक बनाने में इसी ब्रिक को, ठेकेदार जो था इसी ब्रिक को लगा दिया पूरा ट्रैक बनाने में, कि इससे मजबूत चीज़ कहाँ मिलेगी, इसी को लगा दो, देखने से लग रहा बहुत हार्ड है ये। उस ब्रिक को लगा दिया और कुछ ब्रिक्स यहाँ पे और लोगों के पास भी पहुँचा। आर्कियोलॉजिस्ट के बाद हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्टडी करते हैं पुरानी चीज़ों को, समझने के लिए कब आई है, कहाँ से आई है, कौन बनाया होगा, किस तरह से बनाया होगा। हम लोग एक प्रोसेस है जिससे पता कर सकते हैं कोई चीज़ कितनी पुरानी है। तो आर्कियोलॉजिस्ट के पास भी पहुंचा, बात आई गई हो गई, लोगों में कुछ तजस्सुस हुआ, कुछ सोचने का कि कुछ नया है यहाँ पे, ईंट कहाँ से आ गया इतना। ये मामला चलता रहा, डिस्कशन वगैरह होता रहा। 1922 में जिस टाइम में हार्वर्ड कार्टर वहाँ पे इजिप्ट में पिरामिड को ओपन कर रहा था, जिस टाइम में पिरामिड के बारे में पढ़ा है कि हार्वर्ड कार्टर नाम का एक आदमी ओपन किया, उस टाइम में कुछ आगे खुदाई हो रही थी। एक जगह है मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड। माउंड मतलब होता है ढेर, ढेर लगाना होता है, कहीं पे ऐसा बालू का ढेर है
तो इसको हम लोग बोलेंगे माउंड। गिट्टी का ढेर है, बहुत सारा गिट्टी एक साथ रखा हुआ, माउंड ऑफ, आप कह सकते हैं पेबल्स, गिट्टी का ढेर है वो लगा हुआ, रॉक्स का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेड, मरे हुओं का ढेर। अब क्या था, यहाँ पे भी जब खुदाई शुरू हुई किसी वजह से, तो यहाँ भी इनको ईंट मिलने लगा, लेकिन इस बार वॉल्स वगैरह मिलने लगी, दीवार वगैरह मिलने लगी। आपको पेज नंबर उस माउंड का, आपको पेज नंबर 20 में टॉप में राइट कॉर्नर में आपको बुक में फोटो दिया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत बड़ा ढेर वहाँ पे मिलना शुरू हुआ। अब ये 1922 में, उसी टाइम में जब इजिप्ट में पिरामिड खोला जा रहा था, उसके बाद मिट्टी जब हटाई गई तो वहाँ देखा उसके नीचे के बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ा शहर बसा हुआ था। हो सकता है कोई आंधी तूफान कुछ आया होगा या कोई और वजह रही होगी कि वो शहर जो है नीचे दब गया था मिट्टी में, और जब उसको सफाई की गई, खोदा गया, तो उसमें उस टाइम ये जो ब्रिक यहाँ पे मिला, जिसका दीवार यहाँ बना हुआ था, घर बने हुए थे, रोड्स बना हुआ था, आंगन बना हुआ था, नाला बना हुआ था, सब कुछ, टॉयलेट्स बना हुआ था, डस्टबिन बना हुआ था, सब चीज़ था। यहाँ जो ईंटा लगा हुआ था और यहाँ जो ईंटा लगा हुआ था ब्रिक, ये दोनों सेम निकला। और जब इसका टाइम पता किया गया कितना पुराना है, तो मालूम हुआ कि ये भी 3-4 हज़ार साल पुराना है। इसका मतलब जिस टाइम में इजिप्ट में सिविलाइजेशन था, उसी टाइम के आसपास की बात है। यहाँ पे भी कुछ शहर था, लोगों को लगा, हड़प्पा से लेके मोहनजोदारो। ये पहले तो सिर्फ इंडस नदी के आसपास मिला, पहले सिर्फ कहाँ मिला, इंडस रिवर जो थी, यहाँ पे इंडस रिवर है, इसी के चारों तरफ मिला। बाद में और एरिया में इसी तरह का ब्रिक्स मिला, इसी तरह का कंस्ट्रक्शन मिला। तो पहले हमने इसको बोला इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि हमको लगा कि ये, आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि सिर्फ इंडस वैली के चारों तरफ ही ये 3-4 हज़ार साल पुरानी चीज़ खोदेंगे ना, तो इसमें यहीं पे मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में इंडस वैली से थोड़ा दूर भी मिला, बड़ा बड़ा शहर मिला जो ज़मीन में दबा हुआ था। सबसे बड़ा उसमें मोहनजोदारो मिला। मोहनजोदारो और हड़प्पा याद रखना है आपको। तब इसको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बोलकर हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाने लगा। तो इसको हड़प्पा मोहनजोदारो भी बोलते हैं। अभी भी ये है पाकिस्तान में, ये सेफ़ है, आप कभी जा सकते हैं वीज़ा लेके, अपना पासपोर्ट बनवा के वीज़ा लेके, यू गो एंड विजिट दैट प्लेस। हड़प्पा नाम का स्टेशन भी है, एक वीडियो जो शेयर किया था सर ने, उसमें दिखाया भी गया है। तो आप यू कैन गो एंड विजिट हड़प्पा, यू कैन गो एंड विजिट मोहनजोदारो। अभी भी उसको सेव करके वहाँ रखा हुआ है, अभी भी आपको वो शहर दिख जाएगा। 3-4 हज़ार साल पहले वो शहर बसा हुआ है। उस शहर में बहुत ख़ास बात है जो आज के शहर में नहीं है, मुंबई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, चेन्नई में नहीं है, बेंगलोर में नहीं है। वो 3000 साल जो पहले का शहर है, वो लोग कितना एडवांस थे, कितना सिविलाइज्ड थे। जो हमने कहा ना, सिविलाइज्ड रहने का तरीका आना चाहिए, सिर्फ पैसा से सिविलाइजेशन नहीं आ जाता है। तो वो तरीका उनको कितना अच्छा आता था, अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हिस्ट्री में हम लोगों ने बोला था, हिस्ट्री में वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल, वी ऑल्सो लर्न हाउ पीपल स्पेंड देयर लाइफ। हम सीखते भी हैं, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट लर्निंग एज वेल। वो जब इस तरह से रह सकते तो हम भी रह सकते हैं। अभी बारिश हो गई है, आप सब रोड पे निकल जाइए, सारा जो नाले का पानी है रोड पे है। अभी मैं खुद आ रहा हूँ तो मेरा भी पूरा पैर वैर भीगा हुआ है, तो पूरा नापाक पानी, और सब लोग उस पर जा रहे हैं। आप देखते होंगे थोड़ी सी बारिश होती होगी। उस टाइम में क्या किया था इन लोगों ने, क्या यहाँ बारिश नहीं होती थी क्या, कैसे प्लानिंग किया था, अभी हम लोग देखेंगे सिटी में। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि इंडस वैली नाम कैसे है, इंडस रिवर याद रखना है। दूसरा, ये कब मिला हमको, कब पता चला कि ऐसा कुछ है, हम लोग इतना दिन पहले से रह रहे हैं। दैट इज़ 1856, 1922, 2 डेट याद रखना है। 1856 की कहानी याद रखनी है कि कुछ लोग लाहौर और कराची के बीच में रेलवे ट्रैक अंग्रेज़ वगैरह डाल रहे थे, ताकि यहाँ से हिंदुस्तान को तो बहुत लूट के ले गए अंग्रेज़, ब्रिटिश। तो सामान जो लूट के ले जाएंगे तो वो ट्रेन पे लेकर जाएंगे तो ज़्यादा ढेर सारा सामान आएगा। एक से कराची में हार्बर था, यहाँ से फिर वो अरबियन सी से लेकर चले जाएंगे वहाँ। तो ये ट्रैक बना रहे थे, तो इनको वहाँ पे कुछ ईंट मिला, बहुत स्ट्रॉन्ग ईंट था, तो उसको उन्होंने यूज़ कर लिया। बाद में 1922 में इनको एक दूसरे प्लेस पे, मोहनजोदारो प्लेस पे, इनको फिर वहाँ पे ढेर मिला, वहाँ पूरा शहर मिला बड़ा सा, बड़ा खूबसूरत सा। तब इन्होंने कहा कि ये दोनों सेम है, और इसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये क्लियर है। अब इंडस वैली के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, ये हम लोग इसमें देखेंगे शॉर्ट में। तो अब इंडस वैली में 2-3 चीज़ खास है कि इंडस वैली में आपको जो ख़ास चीज़ है वो हम लोग को पढ़ना है कि इंडस वैली में सिटीज़, इंडस वैली में सील्स है,
और इंडस वैलीज में कुछ स्टैचूज़ मिले हैं। वहाँ क्या क्या मिला, ठीक है, ये चीज़ मिला। वहाँ क्या नहीं मिला, तो ये नहीं मिला। ठीक, ये मिला है वहाँ पे पूरे इंडस वैली और हड़प्पा और मोहनजोदारो। आप याद रखिए, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, इस वीडियो में एकदम ज़बान पे चढ़ जाना चाहिए। अभी पाकिस्तान में, उस वक्त पूरा इंडिया था। इंडस वैली उसी के नाम पे इंडिया, इंडस इज़ अ रिवर। अब आते हैं उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ मिली है। सिटीज़, सील्स, स्टैचूज़। सिटीज़ मतलब बड़े बड़े शहर मिले हैं, बड़े बड़े शहर मिले हैं। सील्स मिले हैं, सील्स स्टैम्प होता है, स्टैम्प आप लोग देखो मोहर मारते हो, यहाँ पे कुछ होता है ऐसे मोहर मारते हो, उस टाइप का सील्स मिला है बना हुआ, उसको बोलते हैं सील्स। स्टैचू मतलब होता है मूर्ति मिली है, मूर्ति होती है किसी चीज़ की। अब खिलौने का भी स्टैचू आप बोल सकते हैं, जो उस तरह का बनाओ, घोड़ा बनाओ एक मिट्टी का, तो उसको आप स्टैचू बोल सकते हैं। आदमी का बनाओ तो स्टैचूज मिला दिए। 3 चीज़ मिला है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे इसके बारे में जब उसको खुदाई हुई है तो ये शहर मिला, शहर में सील्स मिला है और स्टैचूज मिली है उसमें दबा हुआ। उससे हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चला है। वेपन्स नहीं मिला है, हथियार नहीं मिला है, वहाँ पे भाला, तीर, ये सब कम मिला है। 45 सिटीज़, जो शहर है वो आमतौर पे खुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा घेरा हुआ नहीं है। आप लाल किला जाइएगा, पूरा घेरा हुआ है चारों तरफ से। पुराने शहर बहुत जगह जाइएगा, वॉल से घिरा हुआ है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसके चारों तरफ वॉल है। तो इस तरह का वॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। तो ये दोनों चीज़ नहीं मिला। याद रखिएगा क्या क्या मिला है और क्या क्या नहीं मिला है। जो चीज़ मिला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ नहीं मिला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग देखते हैं। अब सिटीज़ मिला है, तो सिटीज़ कैसा मिला है। सिटीज़ जो मिला है, आपको एक क्वेश्चन आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि सिटीज़ कैसा मिला है वहाँ पे। डिस्क्राइब द सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिस्क्राइब द सिटी ऑफ मोहनजोदारो। तो सबसे बड़ा जो सिटी मिला है वो मोहनजोदारो मिला है, मोहनजोदारो। ठीक, अब इसमें सिटीज़ का क्या क्या खास बात है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपने सिटीज़ से, बड़े बड़े सिटीज़ से कंपेयर कीजिएगा। बिल्ट ऑन अ प्लान। प्लान मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने से पहले, घर बनाते हैं ना आप, ऐसा नहीं है घर बनाना शुरू करते थे किधर दीवार दे दिया, कहीं पिलर दे दिया, कहीं बाथरूम निकल जाएगा, कहीं किचन निकल जाएगा, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। पहले उसका नक्शा बनाते हैं कि हमारे पास 1 कट्ठा ज़मीन है, तो 1 कट्ठे ज़मीन में ऐसी ज़मीन है हमारी, ऐसी टेढ़ी ज़मीन है। अब इसमें इंजीनियर को, उसको बुलाते हैं आर्किटेक्ट को, वो देखता है कितना ज़मीन है, आपका बजट कितना है, कितना पैसा है आपके पास। उसके बाद वो घर बनाता है, कितना रूम इसमें निकलेगा, किस साइज़ का रूम निकलेगा, कहाँ बाथरूम निकलेगा, ताकि आपका स्पेस वेस्टेज नहीं हो और सब चीज़ के लिए उसमें जगह निकल जाए। अगर आप प्लानिंग से नहीं बनाएंगे तो आपका बहुत सारा वेस्टेज होगा, जगह का वेस्टेज होगा, पैसा का वेस्टेज होगा। क्लियर है। तो ये प्लान इसी को बोलते हैं, पहले से प्लानिंग कर लेना बोलते हैं, पहले से प्लानिंग कर लेते हैं हम लोग फलां चीज़ का। आप बिरयानी बनाना है तो आपको प्लानिंग करना होगा, पहले आपको प्याज और उसका जो मसाला है वो सब जमा करना होगा। बिरयानी बोलते हैं, बिरयानी बनाने बैठ गए, तेल डाल दिया है, अब मालूम हुआ कि नमक नहीं है, तो मसाला नहीं है, गरम मसाला नहीं है, फिर दौड़ रहे हैं मार्केट, तो बिरयानी कभी नहीं बनेगी, कुछ और बन जाएगा वो। तो ऑल दीज सिटीज़, जो भी सिटीज़ वहाँ पे मिली है, दे आर बिल्ट ऑन अ प्लान। नंबर 2 क्या मिला है, कैसा प्लान था, तो सारे हाउसेज जो हैं बिल्ट ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। बर्न्ट ब्रिक्स क्या होता है, वही जो लाल लाल ईंटा जो हमारा आता है जला हुआ। सारे हाउसेज इसी के बने हुए हैं, करीब करीब एक जैसे बने हुए हैं, आप देखिए। दूसरा क्या है कि स्क्वायर कोर्टयार्ड से जितना भी घर बना हुआ है, ये कोर्टयार्ड मतलब होता है आंगन, ठीक है। ये जो घर बना हुआ है सबका आंगन जो है चौकोर है, सारे आंगन में देखिए कितना प्लानिंग से बना हुआ है। उसके बाद क्या मिला है आपको, सब में बाथरूम है, टॉयलेट्स है, डस्टबिन है, ठीक है, ये सारा कुछ है, टॉयलेट्स भी मिला है, सारे घरों में है। उसके बाद अभी तो यहाँ पूरा इंडिया अभी 2020 में टॉयलेट्स बनवा रहा है। अभी 4000 साल पहले इन लोगों ने वहाँ डस्टबिन, बाथरूम सब बना के रखा था सब घर में। उसके बाद उसमें ड्रेन्स है, ड्रेन मतलब होता है नाली, मतलब जितना घर है, अब जैसे ये घर बना हुआ है बहुत सारा, तो सबका पानी निकलेगा, निकलने का रास्ता है। फिर एक बड़ा सा नाला है, उसमें पानी निकलने का रास्ता है, वो शहर के बाहर चला गया। वहाँ पे जो डीप एरिया है वहाँ पे गंदा पानी शहर से बाहर निकल गया। आपका देखिए कहाँ पानी जाता है, आपके यहाँ तो ये नाला उल्टा बहता है,
नाले से आपके घर में पानी घुस जाता है, क्योंकि आपका हमारा शहर हमारे प्लानिंग पे कोई ये नहीं। इसीलिए हम लोग सिविलाइज ज़्यादा हुए कि वो लोग सिविलाइज्ड हुए, हम लोग अनसिविलाइज्ड हुए। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा इसमें पड़ोसी इतना झगड़ा करते हैं, सारा कचरा ले आके बाहर पलट देते हैं, अपना घर साफ़ किया और रोड को पूरा गंदा कर दिया, किसी को मतलब नहीं है, रोड पे पूरा गंदा पानी भरा। ये यहाँ का हाल नहीं है, आप बॉम्बे जाइए, दिल्ली जाइए, यही हाल है बड़े बड़े शहरों का। प्लानिंग के नाम पे वी आर ज़ीरो। हम लोग ये 3000 साल पीछे जाएंगे तो ये लोग ज़्यादा अच्छा प्लानिंग करते थे। इनके यहाँ अच्छी नाली थी, ड्रेन्स था, एक भी डर्टी वाटर शहर में नहीं है, बड़ा बड़ा ड्रेन्स मिला लोगों ने खोजा है। तो उसके बाद रोड्स जो है, रोड्स ब्रॉड हैं, ब्रॉड मतलब चौड़ी हैं, जो अपने आप में दिखती कम है, और स्ट्रेट हैं, घुमावदार नहीं है, ब्रॉड एंड स्ट्रेट। अपने यहाँ तो ब्रॉड नहीं है, ब्रॉड रोड था वहाँ पे, वो आज़ाद नगर वाला। उसके बाद दुकान वाला सब जो है ना यहाँ बढ़ाया, फिर चढ़ गया रोड पे, तो अब दोनों साइड से चढ़ता जा रहा है रोड पे चढ़ता जा रहा है, रोड नैरो होता जा रहा है। रोडों पे दुकान लगता है कि रोड पे चढ़ी जा रही है, लोगों के चढ़ने के लिए था लोग। तो दैट इज़ हाउ सिविलाइज्ड वी आर। तो आप देख लीजिए हर जगह रोड का क्या हाल है, शरीफ नगर का देख लीजिए, मिल्लत नगर का, अपने मोहल्ले का देख लीजिए क्या हाल है रोड का। सबसे कम जगह रोड के लिए लोग छोड़ते हैं, सबसे गंदा रोड को रखते हैं। हम लोगों से पहले ये सिविलाइज्ड लोग थे, ये ब्रॉड रोड्स रखते थे, चौड़े रोड्स होते थे, स्ट्रेट होते थे, और उनका जंक्शन होता था। फिर उसके बाद बहुत बड़ी चीज़ उनको मिली है कि वो बाथ हाउस मिला है वहाँ पे, बाथ हाउस बोलते हैं, स्विमिंग पूल बहुत बड़ा। सोचिए उस टाइम में कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, बड़ा सा बाथ हाउस मिला है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे। आप देखिएगा पेज नंबर 21 में, उसमें नहाने के लिए स्विमिंग पूल होता था, उसमें चेंजिंग रूम होता था, उसमें वॉशरूम होता है। जैसे कोई आदमी गया स्विमिंग करने के लिए तो पहले नहा ले ताकि गंदगी स्विमिंग पूल में नहीं जाए, चेंज कर ले कपड़ा, उसके लिए चेंजिंग रूम्स, हॉट पानी, ठंडा पानी, कोल्ड पानी, सबका सिस्टम था वहाँ पे। कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी होटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी के, ये मैं कर रहा हूँ 3-4 हज़ार साल पहले जो हमारे लोग बसे हुए थे। अभी तक जो सबसे पुराना एविडेंस मिला है वो लोग कैसे रहते थे, तो उनका शहर में ये आपको और उसके बाद एक चीज़ और मिला है, ग्रैनरी। हर जगह ग्रैनरी होता था। ग्रैनरी मतलब होता था जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स हो गया, कॉर्न हो गया और चीज़ें हैं, अब एक्स्ट्रा हो गया तो उसको ऐसे जगह स्टोर करें जहाँ वो ख़राब नहीं हो। गोडाउन्स बड़े बड़े, आप देखिए अभी भी कितना मकई जो है अभी ख़राब हो गया, स्टोरेज बहुत अच्छा है, अब लोग बना रहे हैं बिज़नेस पर्पज़ से, तो फिर भी बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम लोग अब बनाना शुरू किए 3-4 हज़ार साल पहले। इन्होंने हर शहर में, अभी हर गांव में नहीं है ग्रैनरी, होना चाहिए, हर पंचायत में होना चाहिए, बड़ा बड़ा ग्रैनरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्रॉप्स अपने यहाँ बहुत ज़्यादा होता है उसको स्टोर करने के लिए, लेकिन है नहीं। उस टाइम में हर शहर में ग्रैनरी हुआ करता था, बाथ हाउस हुआ करता था। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स लिखना है जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ये आप एकदम रट लीजिए। पहला चीज़, दे ऑल वर बिल्ट ऑन अ प्लान। सारा शहर प्लानिंग करके बना हुआ था। इंडिया में शायद चंडीगढ़ एक शहर है जो प्लानिंग करके बना हुआ है, और एक बोकारो स्टील सिटी है जो प्लानिंग करके बना हुआ है। बाकी बहुत सारे, ज़्यादातर शहर विदाउट प्लान है, किसी तरह से बस गए हैं, इसीलिए शहर में इतना प्रॉब्लम है। बॉम्बे में एक दिन बारिश होती है, सबका, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स का घर पूरा रास्ता डूब जाता है, तो आप टीवी पे देखते होगे। दिल्ली में एक दिन बारिश होती है, वही हाल होता है। हाउसेज वर बिल्ट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, सारा एक तरह का बना हुआ है। बहुत स्क्वायर कोर्टयार्ड, सबका आंगन जो है स्क्वायर है, सब में बाथरूम, टॉयलेट्स हैं, ड्रेन्स हैं, ड्रेन मतलब होता है नाली वगैरह, पानी को निकालने के लिए गंदा पानी। रोड्स हैं, ब्रॉड हैं और स्ट्रेट हैं, बाथ हाउस है, और ग्रैनरी है टू स्टोर एक्स्ट्रा ग्रैन। बहुत बड़ा बड़ा ग्रैनरी बनाते थे। बाथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि सिटीज़ जो मिला है उससे क्या क्या पता चला। दूसरा मैंने बताया था सील्स। सील्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सील्स में ये एक तरह का स्टैम्प हो गया, मोहर हो गया, उसी तरह का कुछ इसमें प्रिंटेड, या तो कार्व करके बना हुआ है या ठोक कर बनाया हुआ है। ये सील, मेटल के भी सील्स हैं इसमें। तो ये सील्स जो मिला है इसमें हम लोग है ना, इसमें कुछ लिखा भी हुआ है। हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू रीड, वी हैव नॉट बीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एबल टू रीड वॉट हड़प्पन्स रोट। इन लोगों ने क्या लिखा है ना, वो अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। इजिप्ट के बारे में हम लोग इतना ज़्यादा इसलिए जानते हैं ना, इजिप्ट के जो हायरोग्राफिक्स है उसको हम लोग रीड कर पाएँ, पढ़ पाएँ, उसका अल्फ़ाबेट हमको मिल गया है। इसका अल्फ़ाबेट अभी तक हमको नहीं मिला है। इन लोगों ने जो लिखा, तो हम लोग फिर भी बहुत कुछ इसके बारे में अभी भी नहीं जानते। अभी तक लोगों को इसकी राइटिंग को लोग समझ नहीं पाए, लोग इसका अल्फ़ाबेट्स नहीं मिला है। सील से हमको पता चला है कि कौन सा गॉड्स, गॉडेसेस ये लोग पूछते थे,
जैसे वहाँ पे रा को पूछते थे, सन को, यहाँ पे क्या पूछते थे, उसमें गॉड्स गॉडेसेस का फोटो है इनके सील में। सील से हमको पता चला है कि ये लोग कौन सा क्रॉप्स ज़्यादातर उपजाते थे, कॉर्न वगैरह उपजाते थे, ये सील से पता चला है हमको। ठीक, तो एक चीज़ है कि सील से क्या क्या पता चला है हमको, क्या क्या नहीं पता चला है, क्यों नहीं पता चला है कि हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तीसरा इसमें है स्टैचूज़। स्टैचूज़ मतलब होता है, मूर्तियों को बोलते हैं, जो बना होता है किसी चीज़ का शेप, किसी लिविंग थिंग्स का, उसको बोलते हैं स्टैचू। तो हमारी स्टैचू मिला है। एक स्टैचू आपके पेज नंबर आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैचू है आपके पेज नंबर 22 में। 22 में देखेंगे एक राइट साइड में है द प्रीस्ट किंग। उसके देखे होंगे आप, ये शोल्डर है, ये हाथ है, तो ये जो कपड़ा पहने हुआ है तो एक ही साइड से पहने हुआ है, जैसे हज वगैरह में पहनते हैं ना, एक साइड से, एक शोल्डर खुला हुआ है। तो ऐसा लगता है जितना भी स्टैचूज मेन का मिला है वो ऐसा ही मिला है कि कपड़ा जो पहने हुए हैं, रोब पहने हुए, रोब होता है बड़ा सा कपड़ा, उसको बोलते हैं रोब। ये रोप नहीं है, रोब है, बड़ा सा कपड़ा पहने हुए, और वन शोल्डर बेयर रखा हुआ है। एक शोल्डर जो है बेयर है, बेयर है मतलब खुला है, एक ही शोल्डर को ढका हुआ है इन्होंने, एक शोल्डर ढका हुआ है, एक शोल्डर खुला हुआ है, जितने भी, इसका मतलब मेन केप्ट वन शोल्डर बेयर, एक शोल्डर उनका खुला रहता था, कपड़ा पहनते थे और लॉन्ग रोब्स पहनते थे, लंबा कपड़ा पहनते थे। दूसरा क्या है, जो लेडीज़ का, औरतों का मिला है वहाँ पे स्टैचू, सब में बड़े बड़े बाल हैं, सबके बड़े बड़े बाल हैं, मर्दों के नहीं हैं बड़े बड़े बाल, लेकिन औरतों के 3-4 हज़ार साल पहले। तो वीमेन केप्ट लॉन्ग हेयर, वीमेन केप्ट लॉन्ग हेयर, इससे पता चलता है कि 3-4 हज़ार साल पहले भी औरतें लंबे बाल रखती थी, मर्द बाल को कटवाते थे। अभी तो अब तो स्टाइल चला हुआ, पता नहीं कौन क्या करता है, उस टाइम में लोग ऐसे करते थे, ये पहनने का तरीका था। और स्टैचू से कुछ टॉयज़ मिले हैं, और टॉयज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं बच्चों के। उसमें वो बना हुआ है, ऊँट बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है, और वो ऐसा बना हुआ है कि देखो नॉट देयर हेड, वो अभी भी हिलाते थे सर को, ऐसे ऐसे हिलाते थे। आपको टॉयज़ का कुछ फ़ोटो दिया हुआ है, फिर बहुत सारा पॉट्स मिला है, बर्तन मिला है, बहुत अच्छी डिज़ाइंस मिली है, ये सारा चीज़ वहाँ पे मिला है। तो 3 चीज़ हमको वहाँ मिला है, सिटीज़, सील्स, स्टैचूज़, और उससे ये सब चीज़ें हमको पता चली हैं। क्या नहीं मिला है उससे भी कुछ पता चलता है। वहाँ पे वीपन्स नहीं मिला है, हथियार नहीं मिला है, वहाँ पे फोर्टिफाइड सिटीज़ नहीं मिला है। ये पूछा जाता है कि व्हाट वर द थिंग्स दैट वर नॉट फाउंड देयर, तो ये 2 चीज़ वहाँ पे नॉट फाउंड, नहीं मिला है। इससे पता चलता है, इससे क्या पता चला, मैंने कहा था जो नहीं मिला उससे भी बहुत कुछ पता चलता है। इससे पता चलता है कि ये लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले उतने लोग नहीं थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते तो हथियार होता। तो पीस लविंग थे, शांत लोग थे, शांत प्रिय लोग थे, अपना रहते थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि आखिर उनको क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू देम। तो इसके बारे में 3-4 हज़ार साल पहले हुआ, तो हमको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है हमारे साथ। प्रूफ हिस्ट्री में जब तक पूरा प्रूफ नहीं आ जाए जल्दी हम लोग बात कहते नहीं हैं। तो अब इसके बाद इमेजिनेशन से कि क्या क्या हुआ होगा। लोग बोलते हैं कि हो सकता है कुछ दूसरे लोग आए होंगे जिन्होंने इनको मार दिया होगा, कब्ज़ा कर लिया होगा। कुछ और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, वहाँ पे है ना सूखा वगैरह पड़ने लगा था, नदी का पानी वहाँ पे, हो सकता है कि पूरा पानी वहाँ पे नहीं आता होगा, इसके वजह से लोगों को क्रॉप्स वगैरह नहीं उपजा पाते होंगे, जिसके वजह से हो सकता है कि वहाँ पे लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो गए होंगे। तो ये 2-3 कहानियाँ बताते हैं, तो किसी ने मार दिया होगा या ये लोग वहाँ मौसम ऐसा कंड्यूसिव नहीं रहा होगा जिसकी वजह से कहीं और शिफ्ट कर गए होंगे। तो ये आपकी कहानी है, इसके बारे में आपको आगे भी पढ़ना है, 7th में पढ़ना है, 8th में भी पढ़ना है। तो ये शॉर्ट में आपको था, ये इंडस वैली, हड़प्पा, मोहनजोदारो, आपको क्वेश्चन आंसर ने करा दिया है, और अब इस एग्ज़ाम में आपको आएगा भी ये। तो आप एक बार रीड कर लीजिए उसको पूरा अच्छे से, इसमें जो फ़ोटोज़ हैं उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ हैं, बहुत अच्छी कहानी है। इस वीडियो का आप 1-2 बार और देख लेंगे तो इसमें सिटीज़ का क्वेश्चन एकदम पक्का आता है, सील्स का क्वेश्चन आता है, उसके बाद आपको स्टैचूज़ का क्वेश्चन आता है, फिर इंडस रिवर का क्वेश्चन आता है, ये सारा को मोहनजोदारो के नाम का क्वेश्चन आता है, हड़प्पा के नाम का क्वेश्चन आता है, 1922 में क्या हुआ था, 1856 में क्या हुआ था, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।